गेवरधा में सड़क किनारे संदेहास्पद स्थिति में मिली हुई लाश के अभी तक घटना का खुलासा करने में पुलिस नाकामयाब दिख रही है। ये घटना के बारे में तर्क लगाए जा रहे थे कि ये रेती तस्करों के यहाँ पर किए गए रात के अवैध उत्खनन के वजह से ट्रैक्टर के नीचे आने से इसकी मौत हुई है। मगर जब इस लाश के 100 से 200 मीटर आगे उसकी साइकिल खड़ी मिली तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि ये दुर्घटना है या हत्या का किसी चीज़ का अंदेशा है। अभी 3 दिन बीत चुके हैं। अभी 3 दिन तक पुलिस अब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि ये मामला माजरा क्या है। वहीं इस पूरे माजरे को लेकर हमने जब यहाँ अलग अलग तथ्यों को जानने की कोशिश की तो हमने ये कोशिश की कि ये जो घटना है ये दुर्घटना है या फिर ये किसी संदेहास्पद हत्या का मामला है, क्योंकि लाश अलग पड़ी है, खून का धब्बा अलग है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब तरीके से वो इशारा करती हैं कि ये जो मामला है ये क्या होगा। मगर अब बात ये पहुंची है कि 3 दिन में अभी तक किसी ठोस ऐसे नतीजे पर पुलिस का नहीं पहुंचना ये काफ़ी एक इस घटना के गंभीर होने का और इशारा करता है। हमने देखा था कि पूरा परिवार रोता बिलखता इस घटनास्थल पर पहुंचा था, जबकि हमें ये जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी जो है वो पिछले 6 सालों से उससे अलग रह रही है और बूढ़े माँ बाप जो हैं वो सिर्फ अभी उसके साथ रहते हैं। इसके बावजूद ये जब बच्चे और ये पत्नी यहाँ पहुंची तो पति के न होने, पति से दूर होने से ज़्यादा पति के न होने का दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बच्चों से बाप 6 साल से नहीं मिला था, ऐसा बच्चों का कहना है कि 6 साल हो गए हैं वो बाप के पास नहीं गए हैं। बावजूद उसके बाप के न होने का गम और मलाल उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। ये बच्चे अपने शायद बाप को खोने का गम यहाँ पर अपने इस आंसुओं के द्वारा बयां कर रहे थे कि ये अब इनके सर से पिता का साया तो उड़ गया, मगर अब ये उनकी आंखें जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या है। क्योंकि सवाल है हुआ क्या है, सबसे बड़ा यही सवाल है कि हुआ क्या है। दुर्घटना है तो दुर्घटना हुई कैसे है, अगर हत्या है तो की किसने है। तो ये सारे माजरे को लेकर हम पहुंचे यहाँ के गेवरधा। ये गेवरधा की पालीवाल किराना स्टोर है। हमें ये जानकारी मिली थी कि घटना के पूर्व संध्या पर मृतक जो विवेश कुमरे है, विवेश कुमरे यहाँ आया था और क्या घटनाक्रम हुई थी ये थोड़ा सा हम जानेंगे। भैया ये मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन शाम को। वो जो मृतक है वो आपके यहाँ काम, आपका ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसे जानकारी मिली है, तो क्या घटनाक्रम है थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जानकारी बताइए कि क्या हुआ था। वो शाम में यहाँ से किराना लेके गए थे 5:30 बजे और सामान लेने के बाद वो अपने घर के लिए निकल गए थे यहाँ से। अच्छा, तो वो कितने बजे आए थे यहाँ? वो आए थे 5:30 बजे। 5:30 बजे आपके पास से सामान लिए थे, कुछ बात हुई थी उनसे? नहीं, वो तो अपना सामान लेके निकल गए यहाँ से। अच्छा, सामान लेके निकल, क्या क्या लिया था उन्होंने, जानकारी है कुछ आपको? वो उन्होंने अपना ये किराने का सामान लिया। किराना सामान लिया था। अच्छा, आप वो कहीं यहाँ रुकते थे इस काम करने के दौरान या यहाँ पर मुकाम से रहते थे कहीं? हो नहीं, वो सुबह काम के टाइम पे आते थे और शाम में छुट्टी होने के बाद गाँव निकल जाते थे। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे थे आपके यहाँ? वो शुरुआत से नहीं, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं। 2-3 हफ्ते से आ रहे थे। हाँ। तो कोई विवाद वगैरह था गांव में किसी के साथ उसका यहाँ पर? नहीं ना, वो अभी उतनी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ बने तक के थे यहाँ कोई अभी ऐसा रहते हुए उनके काम करते के टाइम कुछ आपको नहीं दिखा, किसी से विवाद नहीं हुआ था। तो वो उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट खुद दिया था या वो मजदूर थे आपके काम पर, क्या था मामला? नहीं, वो जो हमारे काम पे कॉन्ट्रैक्ट लिए जिन्होंने, जी उन्होंने बुलाया था उनको। अच्छा, उनके तौर पे वो काम कर रहे थे। तो आपके यहाँ जब आए तो वो साइकिल लेके यहाँ आए थे या क्या साइकिल से आए थे, पैदल थे? नहीं, पैदल आए थे। अच्छा, साइकिल कहीं उन्होंने बस स्टॉप की तरफ यहाँ कहीं रखी थी। अच्छा, तो बस से उतर के यहाँ आए थे। बस से कहाँ गए थे वो? कुरखेड़ा से। अच्छा, बस से कुरखेड़ा गए थे, वहां से उतरकर फिर उस दिन काम पे नहीं थे। अच्छा, उस दिन उन्होंने काम नहीं किया? काम पे नहीं आए थे उस दिन। अच्छा, कुरखेड़ा गए बस से, फिर साइकिल यानी उन्होंने बताया कुरखेड़ा गया था करके मैं आज। अच्छा, मतलब आपसे बात हुई थी मृतक की शाम में? हाँ। अच्छा,
ऐसा कोई यहाँ आपके काम पर रहते हुए ऐसा किसी से झगड़ा या फिसाद ऐसा कुछ होने की कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा किसी चीज का कोई जानकारी आपको नहीं है? ठीक है। तो ये है पालीवाल जी, जो ये किराना दुकान के मालिक है, और इन्हीं का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है, जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उसी पर मृतक जो है वो काम कर रहा था, क्योंकि घटना को अभी 3 दिन बीत चुके हैं, मगर पुलिस अभी तक किसी ऐसे ठोस इस पर नहीं पहुंची है जिससे इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाई जा सके। तो देखना है, तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं, अलग अलग एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है। मगर जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शाम को मृतक जो है वो इनके किराना दुकान में आए थे और इनसे कुछ सामान लेकर 200 रुपये नगद लेकर वो यहाँ से गए थे। तो इसके बाद वो कहाँ गए थे इसकी जानकारी इन्हें तो नहीं है, मगर हम आपको बताएंगे आगे कि ये इस आगे की घटनाक्रम कैसे हुआ था। और ये वही कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ भिवेश रेगुलर काम कर रहा था। 2 सप्ताह से वो यहाँ काम पर करने की जानकारी है। पालीवाल जी का यहाँ पर एक मकान का काम जारी है और स्लैब के सेंटरिंग छोड़ने का काम जारी है। वो यहीं रोज सुबह काम पर आता था और काम निपटाने के बाद शाम को लौट जाता था। मगर उनका जो हमारे ठेकेदार है इसके जगह के, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि ये जगह पर जो है वो बुधवार को उन्होंने सभी मजदूरों की पेमेंट की थी, क्योंकि वह सब सप्ताह में एक बार सभी मजदूरों को उनकी रोजी देते हैं, और वो सब बुधवार को जो है वो मजदूरी देने के बाद वो गुरुवार को काम पे नहीं आया था। तो हमारे पास इस कंस्ट्रक्शन साइट के ठेकेदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन? मराठीत सांगता की मराठीत बोला की काय झालं होतं नेमकं त्या दिवशी? त्या दिवशी म्हणजे साहेब दवाखान्यात जातो म्हणला आणि भाची डिलिव्हरी झाली म्हणला. तर मग तो येणार, बरं मी येतोय म्हणला होता त्यांना कामावर, परंतु आला नाही. 4:30-5च्या दरम्यान आला. सामान वगैरे त्यानं आमच्या मागेच घेतला. तर भाऊ म्हणते मला 200 रुपये मागून दे. त्याला 200 रुपये मी मागून दिले. सोबतच कांबळ्याच्या दुकानापर्यंत आला तो. 5:30 वाजेची गोष्ट. मग म्हणलं तू थांबू नको, त्याला जे आपण आपल्या गावाला गेलो. बस झाला एवढा. तुमची शेवटची भेट किती वाजता झाली होती त्याच्यासोबत? हो, म्हणजे 5:30च्या दरम्यान. बिलकुल आता सुट्टी करायच्या टाइमात आला होता. अच्छा, छुट्टी करायच्या टाइमात आलो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम उसके मृतक के गांव अरततोंडी पहुंचे और वहां ये जानने की कोशिश की कि वहां क्या परिस्थिति है। तो हमने देखा कि औरतें हैं, काफ़ी सारी सड़क पर बैठी हैं, और ये माता जी हैं उनकी, इन्हीं का भिवेश जो था वो बेटा था, इकलौता बेटा था, और ये बैठकर पुरानी यादों को इन महिलाओं के साथ साझा करती नजर आई। महिलाएं भी इस सारे घटनाक्रम को लेके कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं थी, क्योंकि एक अकेला बेटा और उसका इस तरह से मारा जाना, और 3 दिन तक ये ना पता लगना कि माजरा क्या है, काफ़ी तकलीफदेह उनके लिए बना हुआ था। जब हमने पूछा कि वो घर उनके वो पति कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो घर पर हैं, मैं यहाँ आई थी। और जब हम उनके साथ उनके घर पहुँचे तो उनका घर जो था, जो दूसरों के मकान
कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वहीं कुछ देर बाद हमें गांव में ही एक जगह पर महिलाओं के साथ बैठी हुई उसकी पत्नी भी नजर आई, जिसके चेहरे पे साफ मायूसी और सवाल नजर आए कि आखिर हुआ क्या है, मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई है, उस दिन रात में क्या घटनाक्रम हुआ था, ये जानने की भी सवाल उसके चेहरे से काफ़ी साफ नज़र आ रहे थे। वो किसी चीज़ तरह बोलने की और कैमरे पर किसी चीज़ से बात करने की उसकी मानसिकता नहीं थी, मगर वो यहाँ किसी ने उसे न्योता दिया था खाने का, भोजन का, तो बच्चों के साथ वो यहाँ आई थी। तो काफ़ी पेचीदा अब ये मामला नज़र आ रहा है और अब ये देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से इस मामले की तहकीकात करती है।